आइए आज हम एक्सप्लोर करते हैं नवाबों की नगरी का एक ऐतिहासिक स्थान। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द कॉन्टिनेंटल एक्सप्लोरर में। दोस्तों आज हम लेकर के आए हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के पर्यटन क्षेत्र के आशियाना स्थित बंगला बाजार के पास महाराजा बिजली पासी के किले पर। यह है महाराजा बिजली पासी के किले का मुख्य द्वार, जो कि आज बंद है। इसका मुख्य द्वार तो हम आपको लेकर के चलते हैं इसके दूसरे गेट की तरफ से, और ये जो कि है बिजली घर की तरफ से जाते हैं आप चौराहे से, तो ये है इसका दूसरा गेट। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं और आपको दिखाते हैं महाराजा बिजली पासी, जो कि 12वीं शताब्दी के शासक थे और उनके बारे में कहा जाता है कि इनके पास लगभग 12 किले थे। तो आइए हम अंदर चलते हैं और भ्रमण कराते हैं आज इस ऐतिहासिक किले की, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है लखनऊ के पर्यटन क्षेत्र में। दोस्तों महाराजा बिजली पासी के पास 12 किले थे, जिसका वर्णन सेंसस रिपोर्ट मोनोग्राफ 5 के 1961 जो कि 1971 में प्रकाशित हुआ था। ये है महाराजा बिजली पासी स्मारक भवन। यहाँ पर कुछ दिन पहले इसका काम चल रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई कार्य नहीं चल रहा है यहाँ पर। और ये इसका फव्वारा है, लेकिन अभी ये कुछ चालू नहीं है। तो शायद यहाँ पर आगंतुकों के आने की रुकने की व्यवस्था की गई है, लेकिन अभी वो शुरू नहीं है। तो हो सकता है आने वाले समय में ये चालू कर दी जाए। दोस्तों इस किले के जीर्णोद्धार से संबंधित एक जानकारी ये मिली है मुझे कि सपा सरकार में लगभग 1994 में कुछ फंड सैंक्शन हुआ था। उसके बाद फिर 1997 में बसपा की सरकार में कुछ फंड सैंक्शन हुआ। जब बसपा की सरकार 6 महीने के लिए बनी थी, तब इस पर मान्यवर काशीराम साहब की नज़र पड़ी थी और उन्होंने R.K. चौधरी साहब को बुला करके पासी समाज के लोगों के साथ मीटिंग करके इस किले का पुनर्जीवित या जीर्णोद्धार कराया। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये विशाल प्रतिमा बसपा सरकार द्वारा प्रदत्त है, माननीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। ये है महाराजा बिजली पासी की प्रतिमा, जिसका अनावरण मुख्यमंत्री, वर्तमान समय की उप मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी के द्वारा 1997 में किया गया था। ये बहुत ही विशाल मूर्ति है और ये इस किले का परिक्षेत्र भी काफ़ी लंबा है। यहाँ पर पासी समाज के लोगों द्वारा काफ़ी संख्या में कार्यक्रम किए जाते हैं। महाराजा बिजली पासी की जयंती भी हर वर्ष मनाई जाती है। यहाँ पर प्रदेश के सभी स्थानों से, सभी जिलों से लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, और कोई 25 दिसंबर को, तो कोई उसके बाद, कोई कभी सभी अपने अपने निर्धारित समय पर महाराजा बिजली पासी जी का जन्मदिन मनाते हैं। दोस्तों महाराजा बिजली पासी जी ने कई युद्ध लड़े, जिसमें से कि कहा जाता है कि कन्नौज के राजा जयचंद के विरुद्ध लड़े ये, और जब जयचंद अकेले नहीं जीत पाए तो उन्होंने कुछ और राजाओं को अपनी तरफ से शामिल किया। फिर सबसे प्रसिद्ध युद्ध आया जिसमें महाराजा बिजली पासी वीरगति को प्राप्त हुए, वो था जयचंद की सेना के विरुद्ध। यह युद्ध गांजर का युद्ध था, जिसका उल्लेख आला उदल में भी किया जाता है। दोस्तों महाराजा बिजली पासी की वीरता एवं पराक्रम से कन्नौज नरेश इतना ज़्यादा भयभीत थे कि उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका साम्राज्य कन्नौज तक हो जाए। इसलिए ही उन्होंने अन्य राजाओं के साथ मिलकर के ये युद्ध लड़ा था। कुछ अन्य साक्ष्य और किताबों के आधार पर यह भी पता चलता है कि महाराजा बिजली पासी की तरफ से एक दूसरे राजा जो कि सातन पासी हुआ करते थे, वो इनके बहुत ही करीबी मित्र थे, उन्होंने इनका साथ दिया था, जिसमें कि
अलाउद्दीन के साले जोगा और भोगा को उन्होंने उसी युद्ध में मार गिराया था। दोस्तों मालूम ये भी होता है कि जब महाराजा बिजली पासी की लगभग अंतिम सांसें चल रही थी, उस समय महाराजा सातन पासी पहुंचे थे और उन्होंने बाकी का युद्ध लड़ा था। दोस्तों अब हम वापस से आते हैं। जैसा कि मैंने अभी पहले दिखाया था कि किले का मुख्य द्वार बंद था, तो मैं अंदर से आया हूं। तो ये किले के मुख्य द्वार से अब हम आगे किले की तरफ बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम लेफ्ट साइड पे मुझे एक मिलती है इस समाधि स्थल, जो स्वर्गीय मुन्नी लाल जी की है, जिसका निर्माण उनकी पुत्र वधू और वर्तमान पार्षद वीना रावत जी ने इसका निर्माण कराया था। ये है उनकी समाधि स्थल मुन्नी लाल बाबू जी की। और उससे आगे फिर हम जब बढ़ते हैं तो मुझे मिलता है पासी समाज के गौरवान्वित करने वाले और इस विजय स्तंभ, जिसे हम स्वाभिमान स्तंभ भी कहते हैं, यह स्थापित है पासी स्वाभिमान स्तंभ। आप देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये स्तंभ है और इस किले परिसर में ही स्थापित किया गया है। उनकी वीरता, उनके साहस को प्रदर्शित करने के लिए। और इस स्वाभिमान स्तंभ का निर्माण 25 दिसंबर सन 2005 को किया गया था। दोस्तों ये किला परिसर बहुत ही बड़ा है। अभी ऐसे मौसम में मैं आया हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा झाड़ियाँ हो गई हैं और इस किले परिसर में पासी समाज के लोग बहुत ही अपने कार्यक्रम करते रहते हैं और बहुत ही अच्छा किला है ये। आज हमारी शाम बहुत खूबसूरत हो गई। शाम के समय मैं यहाँ पर घूमने आया। लखनऊ पर्यटन का एक महत्वपूर्ण ये पर्यटन स्थल है। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि जब भी कभी आपको मौका लगे, आप शांति चाहते हो, बिल्कुल शांत जगह ढूंढ रहे हो लखनऊ में, तो एक बार इस किले परिसर में ज़रूर प्रवेश करें। आपको एडवेंचर जंगल का अनुभव प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा पार्क है ये, किला है ये। और इस किले से बाहर जैसे ही हम निकलते हैं आगे बढ़ते हुए, तो मुझे मिलता है महाराजा बिजली पासी महाविद्यालय, जिसकी स्थापना पासी समाज के लोगों को अथक प्रयासों द्वारा बीजेपी की सरकार में किया गया है। दोस्तों इस महाराजा बिजली पासी महाविद्यालय में बिजली पासी महाराजा के नाम से हजारों छात्र छात्राओं को उनकी मार्कशीट, उनके प्रमाण पत्र आदि में अंकित नाम पासी समाज के लिए गौरवान्वित होने का अनुभव कराता है। ये आप देख सकते हैं महाराजा बिजली पासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो कि आशियाना में ही स्थित है। और यहाँ पर हॉस्टल भी है। और इसी से जब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो मुझे ज्ञात होता है कि इस महाविद्यालय में उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का ये एकेडमिक केंद्र भी है। यहाँ पर कक्षाएं चलती हैं, अध्ययन केंद्र है ये। तो जिन लोगों को दूरस्थ शिक्षा से शिक्षा प्राप्त करनी है वो ले सकते हैं। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। मेरे साथ लखनऊ पर्यटन में इतनी देर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।